ओम शांति। आज का तारीख है 27/12/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना है। कभी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो कभी ऐसी बात हमें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक निराकार शिव बाबा को साकार ब्रह्मा बाबा का तन ना मिले, तब तक हमें ये ज्ञान कोई भी बता नहीं सकते। तो इस बात को हमें सही तरह से समझनी है कि ड्रामा प्लान अनुसार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में अवतरित होके हमें ज्ञान समझाते हैं, और जब वह समझ के समझाते हैं तब जाके हम भी समझते हैं, और ज्ञान के आधार से ज्ञान को धारणा करते हुए फिर हम शिव बाबा के साथ योग लगाते हैं। तो पहले हमें ये समझ चाहिए ना कि हम परमधाम के निवासी हैं, परमात्मा हमारा पिता है और वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इस बात की भी हमें समझ कैसे मिले? तो पहले ज्ञान चाहिए ना हमें। तो उस ज्ञान को सुनाने के लिए ब्रह्मा मुख का आधार चाहिए, तब जाके हमें पता चलता है कि हमें शिव बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है। तो इसे समझना है सही तरीके से। और आज का प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः आ जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वतः प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारणा कर फिर बहुतों की सेवा करते हैं, तब सबका प्यार मिलता है। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पंडित, जैसे कि पंडित है। तो बाबा जो आज कह रहे हैं प्रश्न और उत्तर में, उसका पहला उदाहरण तो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की हर बात को फॉलो किया और यज्ञ स्थापन करने के लिए निमित्त बने। उन्होंने फॉलो फादर किया। शिव बाबा ने जो कुछ कहा ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया, और हमारे सामने उदाहरण मूर्ति बने हैं। दादी दीदी सबको उन्होंने तैयार किया। फिर उनके आधार से चारों तरफ ज्ञान फैला। फिर उनके आधार से आज हम भी ज्ञानी तो आत्मा बने हैं, और हमें दूसरों को बनाना भी है। तो पहले हमें अपने अंदर ज्ञान को धारणा करनी है, फिर दूसरों को करानी है, पढ़नी है और पढ़ाना है। क्योंकि स्वयं परमात्मा बाप बन के अभी आके टीचर बन के हमें बाप भी बना है और टीचर भी बना है, और टीचर के रूप में स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो हमें उसे धारणा करनी है, क्योंकि रोज हम लोग समझ ले रहे हैं ना शिव बाबा से। तो धारणा स्वरूप बन दूसरों को करानी है। और भक्ति मार्ग में लिया जाए तो पुस्तक लेते हैं और पढ़ते हैं, फिर सुना देते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है ना। पालना में है ना, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, पालना ले रहे हैं, हर रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं और शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। तो इस आधार से धारणा मूर्ति हमें बनना है और दूसरों को धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है और टॉकी में नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं कि रॉयल्टी से हमें चलना है, बात करना है, रहन सहन ढंग सब हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे आने वाली रॉयल फैमिली के बच्चे हैं। तो हमें अभी से रॉयल्टी में रहने की प्रैक्टिस करनी है। और बाबा जैसे कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठे बोलो। हमें कम भी बोलना है, धीरे भी बोलना है और मीठा भी बोलना है, क्योंकि हम मीठे मीठे बाप के बच्चे हैं। तो हमें हमेशा मीठा ही बन के रहना है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि दृष्टि में शुद्धता हो, वृत्ति में शुद्धता हो, तो ऐसे बातचीत में भी
मीठस हो, और अंदर से संकल्प जिससे भी हम बात करेंगे तो बहुत मीठा बन के बात करेंगे। तो बाबा जैसे मीठे मीठे हैं, हम भी ऐसे मीठे मीठे बच्चे बनेंगे। और दूसरी बात है, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, तो जोई मोई नहीं बनना है, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाना ऐसे नहीं है। और स्वयं में देवी गुण भी धारण करनी है, और लड़ाई के पहले ही कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बननी है और दूसरों को बनानी है। ये सेवा हमारी है और हमें करना है। और वरदान है, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भवा। और वरदान का विस्तार में बाबा समझाने दे रहे हैं, जैसे स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियाँ का मेला होता है ना, जैसे स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है, तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाता है। इसीलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव करते हैं तो समीप आती हैं। यानी ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो इस मिलन का जो अनुभूति है, ये सर्व आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। तो पवित्र प्यार का जो आधार है वह है ईश्वरीय परिवार की पालना, जो उन आत्माओं को चुंबक जैसे खींचती है। शिव बाबा का जो है वह पवित्र प्यार है। इस आधार से सब आत्माएं चुंबक की तरह बाबा के पास खींच के आते हैं। और बाबा कहते हैं सबको, बाबा क्या करते हैं, हर एक को समीप लाता है, और यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के लिए एक सूत्र में बांध देती है। वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली। तो बाबा आते हैं संगम पर सबको पतित से पावन बनाकर वापस परमधाम में ले जाने के लिए। तो ऐसी शिव बाबा का ईश्वरीय प्यार सब आत्माओं को एक रस, एक सूत्र में बांध देती है। ओम शांति। और आज का श्लोकन है, संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों। संकल्प बोल समय गुण और शक्तियों को, शक्तियों के जो खजाने हैं उन्हें जमा करो तो इनका सहयोग मिलता जाएगा। तो हमें संकल्प बोल और समय गुण, इन सब के खजानों को हमें जमा करना है, तो इससे सहयोग मिलता जाएगा। क्योंकि अभी हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, समय भी हमारा संगम युग का है, और गुण भी हमें दैवी गुण धारण करने हैं। तो यहाँ जो भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, बोलेंगे, समय अनुसार उसका 1 का 100 गुना बनता है, और ये खजाने बन जाते हैं। और ये जो खजाने हैं, इन्हें जब हम जमा करते जाएंगे तो समय पर इसका सहयोग मिल जाएगा। बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, अमूल्य है, इसकी तुलना में तो और कोई चीज़ है नहीं। उसमें भी बाबा कहते हैं, जितना जितना आप श्रेष्ठ संकल्प करोगे उतना ही आप में दुआएं मिलती जाएगी। सेवा करेंगे दुआ मिलेगा। तो इस दुआ का जो खजाना है, सेवा से प्राप्ति होती है। तो हमें बाबा का डायरेक्शन लेते हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवा किया है, दादी दीदियों ने सेवा की है, ऐसे हमें भी आत्माभिमानी होकर रॉयल्टी से शांत चित्त बनकर बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, सेवा करनी है, खुद भी निर्विकारी बननी है और दूसरों को भी बनानी है। ओम शांति।